हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए कुंभ राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप की रीडिंग है। 15 दिन की रीडिंग है। 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर 2025 कुंभ राशि का कैसा रहेगा। तो कुंभ राशि सबसे पहले इसमें आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज चेक करेंगे। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक कर लेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं। देन मैं बताऊंगी कि ये 15 दिन आपके कैसे जाएंगे। अगर आप नो कांटेक्ट में हो, बात नहीं हो रही है, तो बात होगी पार्टनर से कि नहीं होगी वो भी देख लेंगे। एक्वेरियस कुंभ राशि वालों की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए 1 से 15 सितंबर 2025। कुंभ राशि की फीलिंग्स क्या है। किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। पहले कार्ड्स निकाल लूं कुंभ राशि मैं आप लोगों के, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये वाले कार्ड्स हैं आपके पार्टनर के, इधर वाले, ये आपके पार्टनर का सेट है। कुंभ राशि की खुद की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए 1 से 15 सितंबर में। प्रिविलेज रेडी, फॉर्चून। कुंभ राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है कुंभ राशि के लिए 1 से 15 सितंबर में। कम्युनिटी, थॉट्स। तो कुंभ राशि आपके जो फीलिंग्स हैं, काफ़ी लव, केयर, प्यार, मोहब्बत आप अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं। इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, दिल पे चीज़ों को लगा रहे हैं। बहुत एक अटैचमेंट महसूस कर रहे हैं आप अपने पार्टनर के साथ। आप उनको काफ़ी ज़्यादा याद भी कर रहे हैं और मिस भी कर रहे हैं। देखिए आपके मन में एक्चुअल में प्यार है, आप उनकी केयर करते हैं अपने पार्टनर की, उनके बारे में अच्छा सोच रहे हैं। ये 15 दिन के लिए ऐसी सी फीलिंग है कि आप उनके बारे में अच्छा सोच रहे हैं, अच्छे विचार हैं। और आप बहुत मैच्योरिटी से, समझदारी से भी चीज़ों को डील कर रहे हैं कुंभ राशि। जो भी आपकी फीलिंग्स है, जो भी आपके मन में बात है ना, आप बहुत समझदारी से या मैच्योरिटी से अपने पार्टनर को या तो कह रहे हैं या बोल रहे हैं, या फिर जो भी सिचुएशंस है आप उसको समझदारी से ही हैंडल कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। एक बहुत ज़्यादा देखिए अटैचमेंट और लगाव आप अपने पार्टनर के साथ महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जब आपके पार्टनर आपके साथ होते हैं, आप उनसे बात करते हो, तो आपको अंदर से एक हैप्पीनेस मिलती है, खुशी मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलती है। प्रिविलेज लेडी का कार्ड है कुंभ राशि। आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा एक स्टाइलिश मानते हैं। जैसे होता है ना कि कुछ लोगों को अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का शौक होता है, ब्रांडेड कपड़े पहनने का शौक होता है, या फिर बन ठन कर रहने का शौक होता है। तो आप अपने पार्टनर के बारे में थोड़ा अच्छा सोचते हैं कि आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर एक स्टैंडर्ड वाले इंसान है। हो सकता है वो ज़्यादा पैसा खर्चा करते हैं या नहीं भी करते, तो आपके मन में या दिमाग में एक सोच अपने पार्टनर को लेकर, एक हाई क्लास वाली फीलिंग आप अपने पार्टनर को लेकर रख रहे हैं। और ग्रेट फॉर्च्यून का कार्ड है कि आप कुछ चीज़ों को किस्मत के ऊपर छोड़ रहे हैं, यूनिवर्स के ऊपर, गॉड के ऊपर छोड़ रहे हैं कि जो भी हो रहा सही हो रहा, और आगे जाके जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। किस्मत के ऊपर आप चीज़ों को छोड़ रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि आपको किस्मत ने आपका साथ दिया, अच्छा अच्छा टाइम था, या अच्छी किस्मत आपकी रही जो आपको ये पार्टनर आपको मिले। ये भी चीज़ें आप सोच रहे हैं। और आपको कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि जो भी चीज़ें आपको मिलनी होगी ना, वो आपका जब आपके लक में लिखी होंगी, जब आपकी किस्मत में लिखी होंगी, वो आपको अपने आप मिल जाएगी। कुंभ राशि, आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक़्त पे ये 15 दिन के लिए अपने पार्टनर के ऊपर थोड़े-से डिपेंडेंट हो रही हैं। हो सकता है आप अपने पार्टनर से अगर दूरी बनाई हुई थी, कम बात कर रहे थे, या अपनी फीलिंग्स, इमोशंस खुल के अपने पार्टनर को नहीं बोल रहे थे पहले। अब इन 15 दिन के बीच में वो फीलिंग्स, इमोशंस आप थोड़ी-सी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। मतलब आपके मन में प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस दोबारा से वापस आ रहा है, और आप एक डिसिप्लिन जो मेंटेन करके चल रहे थे ना कि भी हाँ, भी मैं सिंगल ही रह लूँगा या रह लूँगी, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो अब थोड़ा-थोड़ा आप फिर से अपने पार्टनर के ऊपर निर्भर हो रहे हैं, डिपेंडेंट हो रहे हैं। आपका मन कर रहा है उनसे बात करने का, उनसे कनेक्ट करने का। एक थोड़ा-सा डिसिप्लिन आप ढंग से नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि आप अपने पार्टनर को बोल रहे हैं कि भी आप अकेले पड़ गए, आपको उनकी ज़रूरत है। लेकिन कई बार होता है ना, कुछ टाइम के लिए हमारे अंदर एक वो आ जाता है, ईगो आ जाती है कि मैंने नहीं झुकना, मैंने ऐसे बन के दिखाना है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब वो थोड़ी-सी नीडीनेस है ना, वो थोड़ी-सी आपकी खत्म हो रही है, टूट रही है। आपको, आपका मन कर रहा है पार्टनर से बात करने का, कनेक्ट करने का। और जो आपके पार्टनर के कारण है, देखिए आपके पार्टनर थोड़ा-सा मुझे स्टक दिख रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे। देखिए आप लेना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, इसीलिए आपको लग रहा है कि पता नहीं किस्मत आपका साथ देगी कि नहीं देगी। आप चाहते हैं चीज़ों को बेटर करना, लेकिन आपके पार्टनर मुझे स्टक दिख रहे हैं कुंभ राशि। आपके पार्टनर मुझे अटका हुआ दिख रहे हैं। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के लिए करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी सिचुएशंस ऐसी है, उनके हालात ऐसे हैं, उनके सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि वो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं।
हो सकता है देखिए, एक तो रीज़न ये है कुंभ राशि कि आपके पार्टनर आपके कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे। हो सकता है आपने उनको किसी चीज़ के लिए मना किया है, आपके पार्टनर इसलिए डरते हैं कि अगर वो आगे बढ़े तो आपका क्या रिस्पॉन्स रहेगा, इस कारण से स्टक है। दूसरा, कुछ लोगों के लिए ये रीज़न रह सकता है आपके पार्टनर का आगे ना बढ़ने का, क्योंकि नीचे कम्युनिटी का कार्ड है, तो हो सकता है आपके पार्टनर अपने घर वालों की तरफ से कुछ इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट महसूस कर रहे हैं। जैसे होता है ना, फैमिली की दखल-अंदाज़ी है। अब ये फैमिली किसी की भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, उनकी खुद की भी हो सकती है। तो आपके पार्टनर फैमिली, सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर को लेकर कुछ इश्यूज़ महसूस कर रहे हैं। घर के बड़ों की तरफ से कुछ दिक्कत परेशानी हो रही है। ट्रेडिशनल तरीके से कुछ चीज़ें करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि वो बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं। थॉट्स का कार्ड ये ज़रूर है कि आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, उनके दिमाग से आप निकल नहीं पा रहे हैं। देखिए, कुछ चीज़ों को एंड कर रहे हैं कुंभ राशि आपके पार्टनर। अब एंडिंग का मतलब सबके लिए अलग-अलग रहेगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो उनको हर्ट कर रही हैं, कुछ चीज़ें हैं जो उनको परेशान कर रही हैं, बॉदर कर रही हैं, वो किसी चीज़ को लेकर दुखी हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि बेटर है एंड कर देना चाहिए। अंदर से खुश नहीं दिख रहे मुझे आपके पार्टनर, उनको ऐसा लग रहा है कि उनके साथ ही गलत होता है, उनके साथ ही सही, उनके साथ ही गलत होता है, उनको सही लोग नहीं मिलते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो उनको बॉदर कर रही हैं, परेशान कर रही हैं और हो सकता है उनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को एंड कर देना चाहिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। या फिर अगर वो आपसे बात कर रहे हैं, तो बहुत ही कम बात कर रहे हैं, खुद होकर खुलकर इस रिलेशनशिप में इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं। कोई चीज़ है जो उनको हर्ट कर रही है। तो ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि फैमिली, सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर या हो सकता है शादी करवाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म चाहते, चीज़ें वैसी नहीं हो रही हैं। इस कारण से उनको लग रहा है कि ये सारी चीज़ों को भूल ही जाना चाहिए, उम्मीदें छोड़ ही देनी चाहिए लॉन्ग टर्म वाली, शादी वाली। तो ये भी एक चीज़ें रह सकती हैं। अब देखते हैं कुंभ राशि कि आपके और आपके रिलेशनशिप में होगा। अब देखते हैं कुंभ राशि आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में होगा क्या? आउटकम क्या रहेगा? चीज़ें किस डायरेक्शन में जाएँगी और अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो बात होगी कि नहीं होगी, वो भी देख लेंगे। कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 से 15 सितंबर का टाइम कैसा रहेगा? डेथ, 3 ऑफ सोर्स। कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 से 15 सितंबर का टाइम कैसा रहेगा? फॉल्स पर्सन, मैसेज। कुंभ राशि रीडिंग 15 दिन की कोई खास नहीं आई है। अब ये मत सोचना अरे रीडिंग ही ऐसी आती है, हमारी तो किस्मत ही खराब है। किस्मत वगैरह देखिए किसी की नहीं खराब होती। किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे तो ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। खुद मेहनत करनी पड़ती है हर चीज़ के लिए, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो करियर है। रिलेशनशिप में गलत इंसान के साथ मेहनत करोगे तो मिलेगा कुछ नहीं। और फिलहाल ये 15 दिन की रीडिंग है, क्योंकि कार्ड्स मैंने जो निकाले हैं आई होप आपको भी देख के थोड़े-थोड़े समझ आ गए होंगे कि इस 15 दिन के लिए आउटकम क्या रहेगा। यहाँ पे देखिए मुझे आप लोगों में बात होती हुई नहीं दिख रही है कुंभ राशि। सबसे पहले तो अगर आप काफ़ी टाइम से नो कॉन्टैक्ट में हो, तो अभी नो कॉन्टैक्ट रहेगा, बात नहीं होगी और अगर आप कोशिश कर भी रहे हैं बात करने की, चीज़ों को सही करने की, चीज़ें सही नहीं होंगी, फिर आपको लगेगा कि मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ चीटिंग होगी, मेरे साथ धोखा हो गया। तो ना करना कॉन्टैक्ट, ये आपके लिए एडवाइस और गाइडेंस रहेगी। वैसे तो मेरे को कॉन्टैक्ट होता हुआ ही नहीं दिख रहा। एक तो होगी नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन। दूसरी, जिन लोगों की बात हो रही है, वहाँ पे भी आप लोगों के रिलेशनशिप में ये 15 दिन के लिए परेशानियाँ ही दिख रही हैं मुझे कुंभ राशि। आप लोगों में कुछ ना कुछ इश्यूज़ ऐसे हो जाएँगे जिसके कारण आप लोगों को लगेगा कि भई हमारे साथ चीटिंग हुई है, हमारे साथ गलत हुआ, हमारे साथ धोखा हुआ। अब वो चीटिंग का मतलब कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे सबकी सिचुएशंस अलग रहेंगी कुंभ राशि। एक तो होता है कि थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी के कारण है, यानी कि कोई तीसरा इंसान है, लव ट्रायंगल आपकी लाइफ में या पार्टनर की लाइफ में, जिसके कारण आप दोनों में कुछ इश्यूज हो गए, लड़ाई हो गई या फिर कुछ बातें ऐसी हो गई कि जिसके कारण आपको लग रहा है कि अब ये 15 दिन ना बात नहीं करनी है, रिलेशनशिप में नहीं रहना। एक तो हो गया थर्ड पर्सन के कारण। वो थर्ड पर्सन कोई इंसान, लव ट्रायंगल तो हो ही सकता है और फैमिली मेंबर भी हो सकता है। दूसरा है कि आपने अपने पार्टनर से कुछ उम्मीदें लगाई, एक्सपेक्टेशंस लगाई, उन्होंने मना कर दिया, नहीं निभा पाए, इस कारण से आप हर्ट हैं। या फिर आपके पार्टनर ने आपसे कुछ उम्मीदें लगाई, आपने आपने वो बातें नहीं पूरी की, आपने झूठ बोल दिया तो आपके पार्टनर हर्ट है। तो ये 15 दिन के लिए कुछ इश्यूज रह सकते हैं और फॉल्स पर्सन का कार्ड बोलता है कि या तो आपने कोई झूठ बोला या पार्टनर ने कोई झूठ बोला, वो झूठ आपने पकड़ा, पार्टनर ने आपका पकड़ा, तो जिसके कारण कुछ इश्यूज हो रही है। या फिर कोई बात आपने बोल तो दी लेकिन निभा नहीं पाए, आपके पार्टनर ने बोल दी, वो निभा नहीं पाए। तो दुख तकलीफ एक पेन ही रहेगा। अब ये सबके लिए अलग अलग रहेगा। कुछ लोग इसको बहुत बड़ा बना रहे हैं, कुछ लोग थोड़ा छोटे लेवल पे ही रख रहे हैं।
या फिर कई बार क्या होता है कुंभ राशि, काफ़ी टाइम से ना बात नहीं हो रही होती है, तो पुरानी चीज़ें इंसान ज़्यादा याद करने लग जाता है। पास्ट की चीज़ें याद कर कर के फिर ऐसे लगता है कि हमारे साथ सही नहीं हुआ, हम गलत इंसान के साथ रिलेशनशिप में पड़ गए। तो एक चीटिंग वाली, अनफेयर वाली एनर्जीज़ फ़ील कर रहे हैं और मैसेज करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, शायद मैसेज कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर अगर कॉल या मैसेज पे बात कर रहे हैं, बातें इस तरीके की हो रही हैं, कन्वर्सेशंस इस तरीके की हो रही हैं, कम्युनिकेशन इस तरीके का हो रहा है जो एक तकलीफ और पेन ही लेकर आ रहा है। कुछ झूठ सच पता चल रहे हैं इस 15 दिन के बीच में, और डेथ का कार्ड यही बोलता है कि कुछ एंडिंग्स इस रिलेशनशिप में इन 15 दिन में होगी। कुछ लोग हो सकता है कि एक्चुअल ही इस रिलेशनशिप को 15 दिन के लिए एंड ही कर रहे हैं कि बात ही नहीं करनी। कुछ लोग बात कर रहे हैं लेकिन थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा प्यार, लव, केयर एक दूसरे को नहीं दिखा रहे हैं। थोड़ा-सा अपने दूसरे लाइफ के एरिया के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं, तो अभी खुल के इस रिलेशनशिप में आप लोग नहीं आ रहे हैं। बात मुझे होती हुई ज़्यादा नहीं दिख रही है, नो कॉन्टैक्ट का नो कॉन्टैक्ट रहेगा। और जिन लोगों में कम्युनिकेशन हो रहा है, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स थर्ड पर्सन के कारण या फिर आपस में ही कुछ झूठ-सच के कारण ही इश्यूज़ रह रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि भई जो हो रहा है ना वो गलत हो रहा है, सही नहीं हुआ है। एक चीटिंग, एक तकलीफ वाली फीलिंग ही आएगी। तो आपको एडवाइस मैं गाइडेंस यही दूँगी कुंभ राशि, अगर तो बात नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट है, फिर तो कहानी ही खत्म होगी कि भई ये 15 दिन बात नहीं होगी, और कोशिश करना भी मत, क्योंकि चीज़ें सॉल्व एंड रिज़ॉल्व नहीं होंगी। और अगर आप लोग बात कर रहे हो तो अगर रीडिंग पहले आप लोगों ने देख लिया तो आपको लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ होने वाले हैं सितंबर में, तो थोड़ा फ़ोकस कम ही करना रिलेशनशिप के ऊपर, अपने करियर, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के ऊपर या घर के कामों के ऊपर, जो भी चीज़ें अच्छी लगती है उसके ऊपर ध्यान देना। अपना माइंड अपना डाइवर्ट करके रखना ताकि हर्ट ना आप हो जाएँ। ये आपके लिए एडवाइस है, गाइडेंस है, और ये है रीडिंग आपकी कुंभ राशि। और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।